जहां दीपावली के बाद आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर में भक्तिभाव, श्रद्धा और पारंपरिक वैदिक विधियों के बीच अन्नकूट उत्सव ने हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। दरअसल ये वही परंपरा है जो भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है। जब द्वापर युग में इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब से हर वर्ष दीपावली के बाद शुक्ल प्रतिपदा के दिन ये उत्सव भगवान के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। आज सुबह 10 बजे से ही दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन महापूजा आरंभ हुई। संस्था के वरिष्ठ संतों और हजारों भक्तों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार, संगीत और आरती के बीच पूरे परिसर में भक्ति का अलौकिक वातावरण बन गया। मंदिर के प्रांगण में गोवर्धन पर्वत की एक विशेष प्रतिकृति तैयार की गई थी, जहां संतों ने पारंपरिक ढंग से भगवान की महापूजा की। वास्तव में यह उत्सव भारतीय सनातन संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जिसमें अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत भगवान को विविध प्रकार के शाकाहारी सात्विक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष मंदिर में कुल 1232 सात्विक व्यंजन भगवान के चरणों में अर्पित किए गए। ये दृश्य अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक था। गुरुजी महंत स्वामी महाराज ने इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस शुभ अवसर पर सभी तन, मन और धन से सुखी बने और इस नव वर्ष पर सबके गुण ग्रहण करें, निंदा और अवगुण से बचें। परम पूजनीय महंत स्वामी महाराज जी की प्रेरणा से आज न केवल दिल्ली में बल्कि विश्व भर में स्थित 1800 से अधिक स्वामी नारायण मंदिरों और केंद्रों में ये दीपावली और अन्नकूट उत्सव भक्ति और सद्भाव के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। हजारों भावुक लोग अन्नकूट दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं मंदिर की व्यवस्था में जुटे हजारों स्वयंसेवकों ने सेवा, समर्पण और प्रेम का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। दरअसल इस पूरे आयोजन का मर्म तेरा तुझको अर्पण की भावना में ही निहित है, यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान की कृपा से है, और जब उसे उनके चरणों में समर्पित किया जाता है तब सच्ची खुशी और संतोष की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव केवल भोग और पूजा तक सीमित नहीं है, ये उत्सव उस सनातन विचार का प्रतीक है जो सेवा, समर्पण और सामूहिक सद्भाव पर आधारित है। ओम श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमो नमः। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे। भारतीय संस्कृति उत्सवों की संस्कृति है, उसमें से भी एक प्रमुख त्योहार जो कि दिवाली के अगले दिन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, नववर्ष भी कहा जाता है। आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा एवं परिक्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज दिल्ली अक्षरधाम में गोवर्धन पर्वत से लाई गई प्रासादिक मिट्टी से गोवर्धन जी की प्रतिकृति बनाई गई है। यहाँ अनेक श्रद्धालुओं ने आज गोवर्धन जी की पूजा एवं गौ माता की भी पूजा करी है। आज दिल्ली अक्षरधाम में भव्य रूप से अन्नकूट का आयोजन किया गया है। यह अन्नकूट भक्ति का दर्शन है, यह अन्नकूट सेवा का भी दर्शन है, यह अन्नकूट समर्पण का भी दर्शन है। यहाँ देश विदेश से अनेक श्रद्धालु इस भव्य अन्नकूट के दर्शन करने के लिए भी पधारे हैं। जैसे कहा गया है कि तेरा तुझको अर्पण, उसी भावना के साथ आज भगवान ने जो हमें दिया है वही हम भावपूर्वक भगवान को अर्पण करते हैं। यदि हम हर कार्य में भगवान को जोड़ दे तो वह कार्य भक्ति रूप बन जाता है। जैसे भोजन प्रसाद बन जाता है, घूमना यात्रा बन जाती है। तो आज भगवान के समक्ष 1232 जितने शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन के विविध प्रकारों के व्यंजन के आज आप दर्शन कर सकते हो। महान स्वामी महाराज सदैव हमें यह प्रेरणा देते हैं कि भगवान को अर्पण किया गया अन्न हमारे जीवन में नम्रता और आभार का प्रतीक है। तो आज भगवान स्वामी नारायण और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की कृपा से हर हृदय में भक्ति और हर घर में सुख और शांति बनी रहे। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को जय स्वामीनारायण। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में एक भव्य अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया गया है। यह अन्नकूट उत्सव का मर्म यह होता है
कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद पहली फसल कटती है तो वह फसल हम पहले भगवान को अर्पित करते हैं और फिर हम खुद ग्रहण करते हैं। तो इसके पीछे का भाव यह होता है कि तेरा तुझको अर्पण। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु इस भव्य अन्नकूट उत्सव के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। इस उत्सव की परंपरा भगवान स्वामी नारायण के समय से ही चलती आ रही है और आज बीएपीएस संस्था के वर्तमान गुरु परम पूज्य महान स्वामी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ सिर्फ दिल्ली अक्षरधाम ही नहीं बल्कि बीएपीएस संस्था के देश विदेश में फैले 1600 से अधिक मंदिरों में भी इसी प्रकार उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान के समक्ष लगभग 1232 से भी अधिक शुद्ध शाकाहारी और सात्विक यानी जिसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं हुआ है ऐसे भोजन भगवान को अर्पित किए गए हैं। इसमें मिठाई से लेके मुखवास से लेके नमकीन से लेके सभी प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाए गए हैं। और यह जो है इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी सुख शांति समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। इसी के साथ सुबह यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की गई थी। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव के प्रकोप से अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की भी परंपरा चली आ रही है। और यहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई गई है उसकी विशेषता यह है कि उसमें जो शिला और माटी का उपयोग हुआ है वह गोवर्धन से ही लाया गया है ताकि कोई ब्रजभूमि नहीं जा सकता तो यहाँ बैठे भी उनको उन्हीं गोवर्धन पर्वत की पूजा का लाभ मिलता है। साथ ही यहाँ पर गौ पूजन का भी आयोजन किया गया है। गौ माता हमारी संस्कृति में एक बहुत ही पूजनीय प्राणी है। कहा गया है कि गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने से हमें मन में शांति की प्राप्ति होती है। और कहा गया है शास्त्रों में कि उनकी पूजा करने से छोटे अनजाने में हुए हमारे तेरा तुझको अर्पण, ये संदेश अपने आप में सनातन की शक्ति और उसकी नींव की मजबूती को दर्शाता है। समस्त सनातनियों ने आज इसी उद्देश्य के साथ, इसी संदेश के साथ इस महापर्व को मनाया है।